आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्लास। तो बच्चों आपको सबसे पहली बात बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है बच्चों कि कमिंग मंडे से, आने वाले मंडे से लास्ट बैच एक हिंदी मीडियम का, एक इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लागू होगा, जो स्टार्ट होने वाली है लास्ट बैच। इसके बाद आपको बैच नहीं दिया जाएगा जिसमें आपको आईआईटी जेईई लेवल का क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक ना। आपको आईआईटी जेईई नीट की बात जब हम लोग करते हैं तो वहाँ आसानी से हमारी क्लासरूम ऑफलाइन से भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे जाके आप क्या करिए, ऑक्सीजन केमिस्ट्री डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से लेकर। तो न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग किस पर करेंगे बात, वो ध्यान दीजिएगा। एससीपी और सीसीपी के लेवल पर क्वेश्चन करेंगे आज। एससीपी सीसीपी, इसी एससीपी सीसीपी को, सीसीपी का दूसरा नाम क्या होता है, वो है एफसीसी। आपको तो हमने बताया था लास्ट क्लास में टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, बात हम ये कर रहे थे। आपको हमने ये बताया था कोई भी एससीपी और सीसीपी में दो प्रकार के वॉइड्स होती है। एक वॉइड्स होती है ओबी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दूसरा होता है टीबी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये चर्चा हो चुकी थी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो संख्या होगी ना, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या के बराबर होगी। जैसे एससीपी की जब बात करेंगे तो एससीपी जब रहेगा उसमें जो भी वॉइड्स रहेगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेगा। चाहे सीसीपी रहेगा तो उसका जो वॉइड्स होगी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एफसीसी में भी वॉइड जो होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। कोई भी यूनिट सेल आपको दे दिया, ठीक है, उसमें हम अगर वॉइड्स पूछे तो उसका पहला वॉइड जो होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। और ध्यान रखिएगा तो इसमें जो एटम रहेगा वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। एससीपी मतलब हेक्सा में टोटल एटम कितना, 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी, 6। सीसीपी या एफसीसी की जब बात करें, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितनी, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, ऑलवेज 4 होगी। ये बात किए थे। उसके बाद हम ये भी बात चर्चा आपको किए हुए थे T20 कहने के मीन्स क्या हम बताए थे आपको कि ऑक्टाहेड्रल जितना भी रहेगा ना उसके दुगुना क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। अब आपको पता हो जानी चाहिए कि एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, 12। सीसीपी या एफसीसी में कितनी होगी, 8 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज आपको कुछ समझाना था, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि यौगिक दो तत्व एक्स और वाई से मिलकर बना है, यौगिक किससे बना हुआ है, एक्स और वाई से निर्मित है, वाई तत्व के परमाणु से सीसीपी बनता है। वाई क्या बनाता है, वो अरे सीसीपी बनाता है। सीसीपी मतलब क्या, इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, एफसीसी होता है। एक्स तत्व परमाणु के सभी अष्टफलकीय रिक्तियां को छेदता है। एक्स जो होता है क्या होता है, सभी, एक दो नहीं, सभी ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को छेदता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो बच्चों अभी जस्ट हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिए। एससीपी हो चाहे सीसीपी हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगी उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या होगी। सीसीपी है तो उसमें कौन सी वॉइड होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें वॉइड्स कौन सी होगी आपको पता है ना, सीसीपी है एफसीसी है, कौन सी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल ही वॉइड होगी सर, ठीक है। कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक्स भी तो ऑक्टाहेड्रल ही वॉइड दिख रहा है, एक्स जो दिख रहा है वो भी क्या दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल कितना, 4। बहुआ रे एक्स रेशियो वाई के देखिए, यानी 4:1, 4 कट जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा ना। आपका आंसर क्या होगा, एक्स वाई। कोई दिक्कत आपको, ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आई क्या, वाई और एक्स और वाई से मिलकर बना है, वाई क्या कर रहा है, सीसीपी या एफसीसी बनाती है। तो जो भी आपका यूनिट सेल होगा उसमें जो वॉइड्स होगा कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। एक्स बोला है सभी अष्टफलकीय पर, सभी मतलब क्या, जितना भी सभी अष्टफलकीय है तो ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 4 होती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना एससीपी बनाता है। कोई एक यौगिक है जो क्या बनाता है, एससीपी बनाता है।
इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियां की संख्या कितनी होगी? देखिए एससीपी है कोई, इसका कितना मोल है? 0.5 मोल में कुल रिक्तियां मतलब कितना रिक्तियां पड़े? 2। उसे हम नॉर्मली चाल बताए, लेकिन एससीपी सीसीपी में 2 तरह की रिक्तियां होती है, टीबी और ओबी। तो टीबी भी निकाल लीजिए, ओबी निकाल लीजिए। तो इसका एससीपी में इतना मोल है, गौर समझिए। तो एससीपी में वॉट्स कौन होती है बुआरे? एससीपी में वॉट्स कौन? ओबी ना। ओबी हो गया 0.5 मोल। एक मोल बराबर कितना जानते हो आप लोग? अवगाड्रो संख्या 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगी? 5 2 10, 5 2 10 1 11, 1 6 5 30, 3 1 4 के बाद ये ना 10 के पावर 23 पार्टिकल हो गया। रिक्तियां ये हुआ, ये कौन सा रिक्तियां हुआ? ऑक्टाहेड्रल। कुल रिक्तियां पूछ रहा, अभी तो हम ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कह रहा है, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय भी है? चतुष्फलकीय भी निकाल लेते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल मिल गया तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी? 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ना, तो 2 ऐसे कर लीजिए। 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल कितना? 3.011 इंटू 10⁻23 ना, कितना हो जाएगा बुआरे? आधा से गुना के दुगुना हो जाएगा, तो फिर वही ना आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी आई? इतना। ये हमारा क्वेश्चन ये लास्ट वाला था। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे निकल गया मुझे ये भी बात पता है आपको। जो भी यूनिट सेल है उसमें जो वर्ड्स होता है वो क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है। दोनों को अब ऐड कर दीजिए, टोटल वर्ड्स। टोटल जब बात करें क्या होगा बुआरे? 6.022 किसका? टेट्राहेड्रल वर्ड। जोड़ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी? 3.011 0 इंटू 10⁻23। बहुआ पावर कॉमन आ जाएगा सर, क्या होगा? 330.9 इंटू 10⁻23 क्या होगा? 23 वर्ड्स। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आई आपको क्या? देखिए फिर से हम बात कर लेते हैं। एक षटकोणीय एक यौगिक एससीपी बनाता है, तो एससीपी लिख दिया। इसके 0.5 मोल, इसी का 0.5 मोल है ना। अब देखो एससीपी और सीसीपी में हम क्या बताए थे? जो भी वर्ड्स होगा कौन होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 0.5 मोल ना, हाँ मोल है तो मोल से गुना कर दिए 6.022 इंटू 10⁻23 से। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या मिल गया। अब आपको हमको क्या क्वेश्चन में क्या बोला? कुल रिक्तियां। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल रिक्तियां मतलब क्या? टीबी प्लस ओबी, तो टीबी भी निकालना होगा। टीबी के लिए बात जब लास्ट में ही बोलता है टीबी भी निकालिए, तो टीबी को हम निकालेंगे, दुगुना कर दिए, दुगुना करने के बाद दोनों को जोड़ दिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक यौगिक 2 तत्व M और N से बना है। एक यौगिक 2 तत्व और N से बना है। देखिए M ये हो गया और N से बना है। N जो होता है वो किसका बनाता है? CCP बनाता है। और M परमाणु दूसरा क्या कह रहा है? जो M परमाणु है चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/3 भाग अध्यासित करता है। यानी चतुष्फल के टीवी के कितना भाग अध्यासित करता है? 1/3 भाग, इतना ही ना। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? सिंपल नहीं है। सीसीपी को ही दूसरा नाम आप क्या जानते हो? एफसीसी जानते हो। इसमें कौन सी वर्ड्स होगी? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अच्छा सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे। कुल परमाणु संख्या कितना है एफसीसी का? 4, तो इसका 4 होगी। ठीक है। अच्छा टीबी के देखो तो यहाँ पर बुआरे टीबी कितना हो जाएगा? टीबी एम में टीबी कितना? ऑक्टाहेड्रल 4 है तो टीबी कितना होगा? 8 गुने 1/3 यानी 8/3। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम देखते हैं एम रेशियो एन कर दें। एम कितना है? 8/3। एन कितना है? 4। दोनों काट दीजिए, 2 होगा। यानी आपको देखिए दो तरह से ऑप्शन होगा। एम 2/3 एन भी हो सकता है आंसर में, लेकिन इसमें बहुत कम ऑप्शन आता है इस टाइप पर। क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है आपको। क्या करना है? दोनों तरफ 3 से गुना कर दीजिए। ये 3 कैंसिल हो गया। हाँ सर हो गया। तो m कितना हो जाएगा? 2n कितना हो जाएगा? 3। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए ना। सिंप्लीफाई में यही करते हैं। ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये। कोई दिक्कत?
कोई तकलीफ, अच्छी क्वेश्चन है आपका। आप आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों एक मिक्स ऑक्साइड FCC, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक मिक्स ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन O2- FCC संरचना बनाती है। कौन सी संरचना बनाती है बोले? कोई ऑक्साइड है, FCC यूनिट से ऑक्साइड आयन से बना है। ये ऑक्साइड जो है ना किससे बना है? FCC से बना है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जिसमें 1/4 भाग द्विसंयोजी धातु A, यानी ऑक्साइड पर कौन सी चार्ज? 2 द्विसंयोजी, यानी ए पर कौन सा चार्ज होगा? धातु है तो प्लस वाला होगा, धातु पर प्लस। हाँ 1/4 बोला ना, क्या संयोजी भाई A छेकता है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक है जिसमें द्विसंयोजी भाग धातु A छेकता है। अच्छा, सभी अष्टफलकीय छेकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेगा? O भी। जिसमें 1/4 भाग द्विसंयोजी धातु A छेकता है, एक संयोजी B धातु सभी अष्टफलकीय छेकता है। दोनों में एक संयोजी B जो है प्लस वाला सभी अष्टफलकीय छेकता है। सभी बोल रहा है, कोई बट्टा उट्टा नहीं है यहाँ पर, O भी। तो बताइए FCC में क्या, कौन सी वॉइड्स? 4 है ना। वॉइड जो O भी होगा, O भी में परमाणु संख्या 4, 1/4 × 4, ठीक। इसकी बात करें तो क्या होगा? 4n हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, है ना। चलिए हम लाते हैं कहाँ पे आपका O रेशियो, यानी A2+ रेशियो B+ रेशियो O2-। A2+ पर क्या करेंगे हम लोग? 1 रखेंगे, B+ पर क्या रखें? 4, रेशियो भी हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? AB4O4, ये ना आंसर। ये आपका आंसर तैयार हो गई। कोई दिक्कत? बोला एक ऑक्साइड है, FCC संरचना बनती है, FCC यूनिट से में ऑक्साइड आयन से बना है। ये ऑक्साइड से बना हुआ है O FCC से। इसमें जो वॉइड होगा O भी होगा, O भी कितना? 4। चलिए, जिसमें 1/4 भाग द्विसंयोजी धातु A छेकता है, एक संयोजी B धातु सभी अष्टफलकीय दिखता है। तो दोनों में अष्टफलकीय ही है। यहाँ पर क्लियर नहीं किया तो यही वाला है ना। अगर यहाँ तो चतुष्फलकीय कर देता तो यहाँ TV दे देते हम लोग, या यहाँ पर हम लोग अष्टफलकीय देता तो अष्टफलकीय क्लियर हो जाता। तो काट दिए तो रेशियो करके देखे थे, A1 हो गया आपका, A क्या होगा? 4 × 4 क्या होगा? कट जाएगा। O भी 4, E भी 4, कटने वाला तो है नहीं अब कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति में पाए जाने वाले कोरंडम मिश्र धातु में ऑक्साइड षटकोणीय निबिड़ संरचना बनाती है। कोरंडम का सूत्र तो अगर याद है तो आपका आंसर ही याद हो गया, मतलब बन गया। कोरंडम मिश्र धातु में ऑक्साइड जो था, ऑक्साइड मतलब O2-, षटकोणीय बनाता वो। अरे क्या मतलब? HCP। हाँ सर। व्यवस्थित एवं एल्युमिनियम 2/3 भाग, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम में कितनी चार्ज? 3+। 2/3 कहने का मतलब क्या? 2/3 भाग अष्टफलकीय छेदता है। तो कोरंडम का सूत्र बता दीजिए आप, ठीक है। तो देखो, तो इसमें जो वॉइड्स होगा कौन सा होगा? वो भी होगा, ठीक है। वो भी कितना हो जाएगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी? SCP में 6। इसका भी बात करें 2/3 × 6 दुगुना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना ये, यानी Al रेशियो Al3+ रेशियो O2- की बात करेंगे तो Al का कितना हो गया? 4, O का कितना हो गया? 6, सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 और 3, यानी कि Al2O3 आपका आंसर। बच्चों यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास लेके हम फिर आएंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू जर्नी आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए नया बैच हम फिर से बता रहे हैं, जल्दी ही आपका स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।